हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। ये कुछ सोशल रिफॉर्म मेजर है। सोशल रिफॉर्म यानी समाज में क्या क्या सामाजिक बुराइयां थी पहले, सामाजिक बुराइयों को किस साल में हटाया गया, हटाए इन द सेंस किस साल में एक्ट बनाया गया उसके लिए। उसके बाद डिस्कस करेंगे उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे। अगर वो पहले रहोगे, जैसे मान लो एग्जांपल लेते, ये सब पता है ना, गवर्नर जनरल गवर्नर वायसराय कब कब बना, ये सब पता है। और कुछ और भी फैक्ट, तो ये सारे हम डिस्कस करने कौन कौन है, क्या क्या है। फीमेल इन्फेंटिसाइड, सती सिस्टम, विडो रीमैरेज, नेटिव मैरिज एक्ट, एज ऑफ कंसेंट, शारदा, ह्यूमन सेक्रीफाइस, सप्रेशन ऑफ ठगी, इतना ही है। ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक्चुअली क्राउन जीके का पार्ट है। क्राउन स्टैटिक जीके का कोर्स हमारा चल रहा है, काफ़ी उसमें हो चुका है और वो आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, पता कर सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है क्या, वो आपको पता है कि फीमेल को गर्भ में ही मार देना, पता चल जाना, या जब बच्चा हो जाए उसके बाद उसको जैसे जैसे पता चला कि फीमेल है उसको मार देना। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। इसके लिए 1795 ईस्वी में एक्ट बना। एक्ट के लिए सबसे अहम रोल कौन है उस समय क्योंकि आपको पता है 1795 में गवर्नर जनरल न गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे, न वायसराय, क्योंकि 1795 में जो पुराना ही चला था कौन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपको पता है ना, कब से कब तक, जब कब बने थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ये सब आपको बेसिक पता है ना। उन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट बनाया। जॉन सोरमेन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। स्टार्टिंग में जो भी अधिकतर एक्ट जो स्टार्टिंग में बना है ना, वो बंगाल में ही बना है। ठीक है ना। और ये उस समय राजा को बोल के एक्ट पास करवाए ताकि इसको हटाया जा सके, इसको खत्म किया जा सके, इस समाज के कुप्रथा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, सती सिस्टम। सती सिस्टम का मतलब क्या होता है, हस्बैंड के डेथ के बाद, क्योंकि इतना ज़्यादा यातना दिया जाता है वुमेन को कि वुमेन इवन खुद ही कूद जाती थी आग में, क्योंकि हस्बैंड का, क्योंकि देख रहे हो इस सिस्टम में फीमेल का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं था, हस्बैंड के साथ ही एक एग्जिस्टेंस था। तो जैसे ही हस्बैंड का डेथ हुआ तो फीमेल अपने आप आग में कूद जाती थी। हस्बैंड सोचती थी हस्बैंड के साथ ही जल जाते हैं। और इसमें और भी कुछ थ्योरी है, माइथोलॉजिकल थ्योरी, कि जाते हैं यम के पास, जाते हैं भगवान के पास, फीमेल भी जाएगी साथ और वो भगवान से अपने हस्बैंड को छीन के लाएगी फिर अगले जन्म के लिए। ये कुछ थ्योरी होता था। तो लेकिन है तो गलत ना। तो ये, और ऑब्वियसली सती सिस्टम भी समझो ना, ऐसा था कि होना ही होना है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इनफोर्स सती करवा रहे हैं। जैसे कोई चाइल्ड मैरिज करवाया जाएगा, चाइल्ड मैरिज मेजर है। चाइल्ड मैरिज अगर करवाया जाएगा तो ऑब्वियसली विडो होगी तो सती भी होगी। तो सारा सिस्टम एक साथ काम कर रहा है। तो अगर जो वुमेन उस समय विडो सती नहीं होती थी, मान लो कोई विडो ही रह गई, तो उसके साथ इतना यातना दिया जाता था कि वो सोचती थी कि मैं कर ही लेती तो सही रहता। मतलब इतना समाज में खराब था। तो विलियम बेंटिक ने इसके लिए कानून बनाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में। विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। बाद में 1833 के चार्टर एक्ट के बाद ये बने थे क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बात हमें पता है ना। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल था राजा राम मोहन राय जी का। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और राजा राम मोहन राय जी के बारे में बेसिक पूरा डिटेल में हमने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। ठीक है ना, चलिए 1858 में क्या क्या कौन कौन सभा था, आत्मीय, वेदांता सोसाइटी और भी इनके ब्राह्मणों। ठीक है ना सब। उसके बाद विडो रीमैरेज की बात करती है। विडो रीमैरेज की बात करते हैं। विडो रीमैरेज का मतलब कोई अगर मान लो अगर चाइल्ड मैरिज हो रहा है तो विडो तो होगी होगी, ये तो नेचुरल है। ठीक है ना। तो जैसे 10 साल की लड़की का शादी हो जाता है 40 साल के लड़के, तो विडो तो होना ही होना है इसको 10-20 साल में जब भी। ठीक है, तो विडो को रीमैरेज नहीं करने दिया था, एक पाप माना जाता था। ठीक है ना, तो विडो को रीमैरेज करने के लिए कानून आया, किसने लाया, लॉर्ड कैनिंग ने लाया।
लॉर्ड कैनिंग ने। अभी भी ये वायसरॉय नहीं था, वायसरॉय आपको पता ना 1858 के एक्ट के बाद बना। तो लॉर्ड कैनिंग ही वो बंदे थे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और फर्स्ट वायसरॉय थे, याद रखना। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है ना, विडो रीमैरिज। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेटिव मैरिज एक्ट। 1872 में एक्ट बना। नेटिव मैरिज एक्ट में क्या था, ये समय था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसमें इंटर कास्ट मैरिज की बात की गई थी, इंटर कास्ट मैरिज की, कि ये एक्ट रिकॉग्नाइज करता था कि हाँ इंटर कास्ट मैरिज हो ना तो चलेगा। समझ में एक्ट बनाना पड़ा था, ठीक है ना। तो नॉर्थब्रुक उस समय के वायसरॉय थे, ठीक है। इंटर कास्ट मैरिज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1891 में एक ऐसा एक्ट आता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इस समय के वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड लैंसडाउन, लैंसडाउन। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि मिनिमम, ध्यान देना, एज ऑफ कंसेंट एक्ट में क्या आता है कि अगर कोई लड़की 12 साल से नीचे है तो उसकी शादी नहीं हो सकती। और ये जो शुरू किया था, ये जिस इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट रोल था इसमें, बहराम जी मालावारी जी का, बहराम जी मालावारी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस एक्ट को पास करवाने में, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है ना, एज ऑफ कंसेंट। सिंपल मतलब है कि अगर फीमेल 12 साल से कम की है तो वो अपना कंसेंट ही नहीं दे सकती कि शादी करना चाहती है कि नहीं। समझ रहे हो उस समय कैसी हालत थी। उसके बाद 1930 में एक और एक्ट आता है, आपको पता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट काम नहीं किया होगा ऑब्वियसली, शारदा एक्ट आता है। शारदा एक्ट उस समय कौन थे वायसरॉय, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट को पास करने का मतलब था मिनिमम एज फिक्स करना किस किस का, फीमेल का और मेल का। फीमेल का 14 साल, मेल का 18 साल, ठीक है ना। इससे कम में शादी करना कानूनन गुनाह होता है। चलिए दो और एक्ट है, एक है ह्यूमन सैक्रिफाइस और एक है सप्रेशन ऑफ ठगी। ये थोड़ा पीछे है। 1839 में एक एक्ट आता है जिसमें ठगी को सप्रेस किया जाता है। इसमें कौन थे, विलियम बेंटिक, ठीक है ना। विलियम बेंटिक क्या करता है, कमिश्नर अपॉइंट करता है जिसका नाम था स्लीमैन, ताकि वो ठगी पे सप्रेशन किया जा सके। और 1860 के बाद कोई ठगी का इंसिडेंट देखने को नहीं मिलता, ठगी या डकैती वगैरह नहीं होता है उस सब की, ठीक है। और ये तो सबसे खतरनाक है, ह्यूमन को सैक्रिफाइस करना, कि भगवान पे चढ़ा देते हैं किसी ह्यूमन को। ये गोंड जनजाति में बहुत ज़्यादा होती है। तो लॉर्ड हार्डिंगे वन इसके कानून बनाया और ह्यूमन सेक्रीफाइस को ख़त्म करवाया, ठीक है ना। तो ये सारे एक्ट हैं, एक एक्ट आ जाएंगे एग्जाम में, आप याद रखो। कोई भी एक एग्जाम ले लो, एक क्वेश्चन देखो, यूपीएससी में भी एक स्टेटमेंट बना के आ जाएंगे, बाकी पीसीएस में एक क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं। एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ना डायरेक्टली हमारे सोसाइटी से है, सोसाइटी से रिलेटेड है। लड़ाई वड़ाई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना सोसाइटी वाला रिलेटेड होता है। सोसाइटी कल्चर वाला जो पार्ट होता है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतना ही है, इसमें टोटल 8 एक्ट है, हमें याद करने हैं। और अगर आपको हमारे कोर्स ज्वाइन करना हो जाए कि जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, राकेश यादव सर की बुक है ऑब्जेक्टिव जो जीएस वाली है, जो 7300 करके नहीं आता है बुक ऑब्जेक्टिव वाला, और इसके अलावा क्राउन जो कि बहुत फेमस, पूरा स्टैटिक जीके हम कवर करवा रहे हैं और इसको कंप्लीट जल्दी होगा, ठीक है ना। ये सारे कंप्लीट ही होने वाले हैं, 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें ऑलरेडी सब में 200+ वीडियो आ चुके हैं। और आप 9582062485 पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो। चलिए थैंक यू।